हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब मोदी विदेश यात्रा पर गए हैं और इस दौरान वे साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा करने वाले हैं। और यात्रा की शुरुआत 15 जून को साइप्रस की यात्रा से हुई और साइप्रस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने गर्मजोशी से किया। खुद साइप्रस के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। दोस्तों, साइप्रस की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब तुर्की और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के हितों को चुनौती दे रहे हैं। तो साइप्रस की यात्रा के का क्या मायने हैं भारत के लिए और इसका इतना महत्व क्यों है, इस वीडियो में हम डिटेल में उसकी चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद 16-17 जून को मोदी कनाडा में रहेंगे, जहां वे G7 की समिट में हिस्सा लेंगे और फिर उनका अगला पड़ाव क्रोएशिया होने वाला है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम इस वीडियो में साइप्रस की यात्रा के क्या मायने हैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उस पर डिस्कशन शुरू करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि साइप्रस की आखिर लोकेशन क्या है। दोस्तों, साइप्रस एक यूरोपीय कंट्री है, यानी कि एक यूरोपीय देश है। ये भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में स्थित है। ये तुर्की की लोकेशन है और ये साइप्रस है, तो ये तुर्की के दक्षिण में स्थित है। सीरिया के पश्चिम में ये स्थित है। यहाँ पर सीरिया की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप पर देख सकते हैं, इसके पश्चिम में ये स्थित है। और इजराइल के उत्तर में स्थित है, इसराइल के उत्तर में ये स्थित है और ग्रीस के ये पश्चिम में स्थित है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये तुर्की से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर है और सीरिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि सीरिया और साइप्रस की दूरी भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर है। हाँ, ग्रीस से इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है, ग्रीस से 770 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ये जो साइप्रस जो देश है इसकी राजधानी है निकोसिया। दोस्तों, साइप्रस एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। ये मिनरल वेल्थ और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है और बहुत सारे लोग साइप्रस की यात्रा पर अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है और साइप्रस में भारत के लोग पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, एमबीबीएस की डिग्री के लिए भी जाते हैं और इंडियन डायस्पोरा साइप्रस में काफी ज्यादा है। तो भारत के लिए साइप्रस यूरोप का गेटवे भी है और इस लिहाज से भी भारत के लिए साइप्रस काफी महत्व रखता है, क्योंकि यूरोप में एंट्री की अगर हम बात करें तो साइप्रस उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और साइप्रस यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य है। साल 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना और 2026 में ये यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता करने वाला है। तो यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है उसे अंतिम दिशा दिया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस साल के अंत तक इसे पूरा रूप दे दिया जाएगा और साइप्रस की अध्यक्षता के दौरान ही इसे लागू किया जाएगा। तो साइप्रस काफी कई दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए काफी महत्व रखता है और साइप्रस की यात्रा, मोदी की ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, वो भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइप्रस की जो कैपिटल है वो निकोसिया है और ये उसका फ्लैग है। इस फ्लैग को अगर आप देखिए तो आपको ऐसा आभास होगा जैसे कि गोल्डन कलर का लीफ समुद्र में फ्लोट कर रहा है, समुद्र में तैर रहा है। साइप्रस की अगर हम मैप की बात करें तो ये साइप्रस का मैप है, जहां पर तुर्क समुदाय के लोग और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं और काफी लंबे समय से इन दोनों में नस्लीय विवाद रहा है। और साल 1974 में ग्रीक लड़ाकों की ओर से तख्ता पलट की घटना के बाद तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण किया और उसके बाद तुर्की ने साइप्रस के शहर वेरेसा को अपने कब्जे में ले लिया और तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। और ये जो इलाका है वो कहलाता है तुर्किश रिपब्लिकन ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है, बाकी के कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देते क्योंकि यहाँ पर तुर्की का दबदबा है। और इसके बाद से ही ये द्वीप
दो हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इलाका है ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। वही जो ग्रीक साइप्रस है, ये वाला जो पार्ट है, वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्री इस वाले इलाके को मान्यता देते हैं। साइप्रस जो है 1925 से ही ब्रिटेन का कॉलोनी था, यानी कि जैसे बहुत सारे देश ब्रिटेन के कॉलोनी रहे हैं, वैसे ही साइप्रस भी ब्रिटेन का कॉलोनी था और 1960 में इसे ब्रिटेन से आजादी मिली। और तो 1960 से ही ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है और 1961 में ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना। आपको भी पता होगा कि जितने भी ब्रिटेन के कॉलोनी थे वो मोस्टली उसमें से सारे सदस्य कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो साइप्रस भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और ये यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य है और 2026 से ये यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता भी करने वाला है। और भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और हो सकता है कि साल के अंत तक उसे अंतिम रूप दे भी दिया जाए, तो साइप्रस की अध्यक्षता में ही इसे लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वो साइप्रस की यात्रा पर जा चुकी हैं और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साइप्रस की यात्रा की है। और दोस्तों, भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA लागू है, जिससे टैक्स में राहत मिलती है। और कई भारतीय कंपनी साइप्रस को यूरोप और पश्चिम एशिया बाजार में एंट्री पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइप्रस भारत के लिए यूरोप का एक द्वार के रूप में काम करता है, तो कई इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एंट्री पॉइंट के रूप में काम करता है। और रणनीतिक रूप से भी साइप्रस भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका ट्रायंगल पर आता है और यह समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा परिवहन और कूटनीति के लिहाज से भी भारत के लिए बेहद खास है। शिक्षा और संस्कृति कि जुड़ाव की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, खास तौर से मेडिकल और हॉस्पिटलिटी की पढ़ाई के लिए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति, योग का भी प्रभाव साइप्रस में काफी देखा जा रहा है। और नेचुरल ब्यूटी तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी है यहाँ पे। बीचेज यहाँ के जो हैं वो काफी खूबसूरत हैं और टूरिज्म के लिहाज से भी ये भारत के लिए बेहद खास है। बहुत सारे भारतीय साइप्रस की विजिट पर जाते हैं, साइप्रस घूमने भी जाते हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की संभावना की अगर हम बात करें तो भारत और साइप्रस समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग में साझेदारी की संभावना को बढ़ावा देते हैं। यानी कि समुद्री सुरक्षा की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें या फिर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की बात करें, तो साइप्रस और भारत हमेशा से साथ रहे हैं। हमेशा से साइप्रस ने भारत का साथ दिया है, खास तौर से जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर। साथ ही साथ साइप्रस की जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, वो IMC कॉरिडोर में भारत की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी ये भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा और ये अमेरिका द्वारा समर्थित है IMEC, और यह परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देती है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह जो यात्रा है मोदी की साइप्रस की, वो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी एक तरह से मोदी देना चाहते हैं। तो तुर्की ने साइप्रस के हिस्से पर कब्जा कर रखा है और नॉर्दर्न साइप्रस बना रखा है, जिसे पाकिस्तान भी मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मोदी की जो ये साइप्रस की यात्रा है वो तुर्की को भी एक कड़ा संदेश है कि हम हर मुद्दे पर जैसे साइप्रस भारत के साथ है, हम भी साइप्रस के साथ हैं। जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि किस तरह से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, तो अब ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो भी अपने संबंध ऐसे राष्ट्रों के साथ मजबूत बनाए जो तुर्की के खिलाफ हैं और भारत
का हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। साथ ही साथ भारत का पुराना सहयोगी है साइप्रस और भरोसेमंद साथी भी रहा है। और 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से भी सम्मानित किया गया। और ये सम्मान भारत और साइप्रस के दोस्ती की मुहर है। दोस्तों, पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की यात्रा के दौरान इंडिया साइप्रस सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। और साइप्रस और भारत के बीच में $150 मिलियन से भी अधिक का व्यापार होता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी संभावनाएं अभी अपार है। यानी कि अभी व्यापार जो सिर्फ $150 मिलियन का होता है, इसे काफी बढ़ाया भी जाएगा भविष्य में। भारत और साइप्रस ने रक्षा सहयोग, डिजिटल साझेदारी और क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति भी जताई। और डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट को भी फिर से अपडेट किया गया है। यानी कि भारत और साइप्रस के बीच जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट था, उसको भी अपडेट किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा यूरोप में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत बनाती है। साइप्रस जैसे छोटे मगर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश से भारत के संबंध यूरोपीय यूनियन के साथ बेहतर समन्वय की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस की यात्रा की पूरी जानकारी। आपको यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।